हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू विद द माइंड। हम लोग क्लास 7th में चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके बेसिक्स डेवलप करने के लिए। ठीक, सो चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक ऑपरेशन और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना फ्रेज दैट कंबाइंस नंबर। एक ग्रुप ऑफ नंबर होगा जिसके अंदर क्या होंगे? ऑपरेशंस होंगे। कौन से ऑपरेशंस होंगे? 4 ऑपरेशंस। और ये 4 ऑपरेशन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इन 4 ऑपरेशंस और नंबर के साथ कंबाइन होके बनता है एक एक्सप्रेशन। आइए पढ़ते हैं जरा। तो व्हाट इज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन? फ्रेजेस लाइक 13 + 2। देखिए यहाँ पर नंबर है, 2 नंबर हैं, एक ग्रुप ऑफ नंबर हो गया और बीच में क्या है? प्लस का साइन। यहाँ नंबर है, बीच में है माइनस का साइन। यहाँ 2 नंबर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पर 2 नंबर है, बीच में है डिवाइड का साइन। तो ये सभी हमारे पास क्या है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल है। 13 + 2, 20 - 4, 12 × 5 एंड 18 डिवाइड बाई 3। ठीक है, सम ऑफ 13 + 2, डिफरेंस ऑफ 20 - 4, डिफरेंस मतलब माइनस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 12 × 5, मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट बोलते हैं बेटा हम लोग, 18 डिवाइड बाय 3। अब आगे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एवरी एक्सप्रेशन हैज अ वैल्यू। देखिए ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 2 नंबर्स हैं और साथ में एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, यानी प्लस का साइन है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या बोला गया? एवरी एक्सप्रेशन हैज अ वैल्यू, यानी हर एक्सप्रेशन का कुछ वैल्यू होती है। यानी 13 + 2 कितना होता है? 15। तो 13 + 2 क्योंकि एक एक्सप्रेशन है तो इसकी वैल्यू है कितनी? इट्स वैल्यू इज 15। अगर बीच में जो साइन है इक्वल टू, इस साइन को बोलते हैं इक्वल का साइन। ठीक है, ये डिनोट करता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है दोनों बराबर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इक्वल साइन इज अ ब्रिज, ये ब्रिज का काम करता है, इसके आंसर को इसकी वैल्यू से जोड़ता है। इट सेज दैट बोथ साइड्स नेम द सेम नंबर। ये बताता है कि दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ सेम नंबर है। क्या ये बात बेटा क्लियर हो रही है आपको? जैसे देखिए 5 + 7 = 12, ये एकदम करेक्ट एक्सप्रेशन है। 5 + 7 नॉट इक्वल टू 13। ठीक है, समझ में आई बात? आगे देखते हैं। हाउ टू से इट अलाउड। देखो एक्सप्रेशन को पढ़ते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, तो हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक है, एक ये रहा तरीका, एक ये रहा तरीका। जरा देखते हैं। 13 + 2, तो एक तरीका तो ये है 13 + 2 हमने बोल दिया, जैसे लिखा था वैसे ही बोल दिया। और हम बोल सकते हैं द सम ऑफ 13 एंड 2, द सम ऑफ 13 एंड 2। अब देखते हैं बेटा यहाँ पर 20 - 4, तो हम क्या बोल सकते हैं? 20 - 4, या तो हम इसको ऐसे पढ़ लेंगे 20 - 4, या हम बोल सकते हैं द डिफरेंस ऑफ 20 एंड 4। 20 एंड 4 का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बेटा माइनस ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 12 × 5। 12 टाइम, देखो 12 × 5 का मतलब है 12 टाइम्स 5। मैथमेटिक्स में टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 12 टाइम्स 5 यानी 12 × 5। और इसको बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 5। प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 5। ठीक है, अब बात करते हैं 18 डिवाइड बाय 3। ठीक है, इसे लिख सकते हैं क्या? 18 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब यहां पर आते हैं द कोशेंट ऑफ 18/3। 18/3 का कोशेंट, द कोशेंट ऑफ 18/3। ठीक है बेटा, इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें दे रखा है एक मलिकाज लंच मनी। ठीक है, मलिका नाम की एक लड़की है जो कि 25 रुपीज स्पेंड करती है एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। स्कूल पे जब लंच करती है तो वो 25 रुपीज स्पेंड करती है। ठीक है, हाउ मच इन अ स्कूल वीक। अब वो कितना खर्चा करती है स्कूल के एक हफ्ते में, जो कि स्कूल है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, यानी मंडे को 25 रुपये, फिर 25, फिर 25, फिर 25, फिर 25, यानी हम देखें तो 25 रुपीज़ उसने 5 टाइम्स खर्च करे हैं। 5 टाइम उसने 25 रुपीज़ खर्च करे, तो एक्सप्रेशन क्या बन सकता है? 5 टाइम्स 5 टाइम्स 25। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये एक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर्स हैं और बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशन का एक साइन है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसको बेटा हम कैसे रीड कर सकते हैं? इसको बोल सकते हैं 5 टाइम्स 25 और द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 25। ठीक है,
तो आंसर बेटा कितना आ गया, 125 रुपीज इसने स्पेंड करे हैं इस हफ्ते में। ठीक है बेटा, अब हम यहां पर देखते हैं, यहां पर है डिफरेंट एक्सप्रेशन सेम वैल्यू, यानी ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एक्सप्रेशन हो सकते हैं जिसकी सेम वैल्यू ही आती है। जैसे कि देखो 12 है, ये 12 बहुत सारे एक्सप्रेशन से आंसर मिल सकता है हमको। जरा देखिए 12 को हम ले सकते हैं 10 + 2, तो देखो ये 10 + 2 एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर दो नंबर है, बीच में एक साइन है, तो 10 + 2 से हमारा वैल्यू कितनी आ रही है, 12। या फिर 3 × 4, 3 4 जा, ये भी 12। या फिर 15 - 3, ये भी 12। या फिर 24 / 2, ये भी 12। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक 12 एक नंबर है जिसको डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी जिसके डिफरेंट एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको खुद घर पे करना होगा। ठीक है, एक यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया 24 का। तो 24 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमें यहाँ पर चारों ऑपरेशंस के साइन यूज करने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबको। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ यूज किया है 12 + 12 24, 30 - 6 ये भी 24, 4 × 6 ये भी 24, 48 / 2 ये भी 24। तो देख सकते हैं यहाँ पर चार एक्सप्रेशन यूज हुए, चारों अर्थमेटिक ऑपरेशन का सिंबल यूज हुआ और हमारे पास नंबर क्या आया, हर बार 24, यानी एक नंबर को डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो नंबर दे रखा है 20 को डिफरेंट टाइप में एक्सप्रेस करना है, 15 + 5, 30 - 10, 4 × 5, 100 / 5। इस तरह हम 36 को भी कर सकते हैं। ठीक है, 20 + 16, देखिए इसका आंसर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 36 आ रही है। 50 - 14, इसकी वैल्यू भी 36 आ रही है। 6 × 6 या फिर 72 / 2, इन सभी एक्सप्रेशन की सेम वैल्यू आ रही है 36। और यहाँ पर हमें लार्ज नंबर दे रखे हैं थोड़े से, 48 को ले सकते हैं क्या, 40 + 8, 60 - 12, 8 × 6, 96 / 2। सिमिलरली 100 को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं बेटा, 60 + 40, 150 - 50, 25 × 4 एंड 200 / 2। ठीक है, अब हमारे पास एक स्टोरी बेस्ड एक्सप्रेशन है। ठीक, हमें एक स्टोरी दी गई है, जिस स्टोरी से हमें एक एक्सप्रेशन बनाना था। तो लिखा है आरव सेव्स 50 रुपीज ईच वीक, वो हर हफ्ते 15 रुपीज सेव करता है। हाउ मच मनी विल ही सेव इन 8 वीक्स। ठीक है, एक हफ्ते में 15 रुपए और 8 हफ्ते का पूछा गया है, तो सिंपल एक्सप्रेशन क्या होगा, 8 × 15। क्लियर है बेटा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 120 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। अ लाइब्रेरी हैड 50 बुक्स, एक लाइब्रेरी में 50 बुक्स थी, 18 वर बोरोड, जिसमें से 18 बोरो कर ली गई। सो हाउ मेनी रिमेन्ड, इसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है। तो बेटा टोटल बुक कितनी थी, 50, जिसमें से कितनी चली गई, 18 चली गई। तो ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन और हमारा आंसर आ गया 32 बुक्स। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब आगे देखते हैं। अ नर्सरी प्लांट्स 6 सैपलिंग इन ईच रो, यानी एक नर्सरी है जो कि 6 पौधे लगाती है हर रो में। ठीक है, रो मतलब ये ऐसे, ये रो है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6, हर रो में 6 पौधे लग रहे हैं, मतलब 6 फिर 6 फिर 6। कितनी रोज हैं, 9 रोज हैं। ठीक है, अगर ये 2 रो होती तो क्या करते, 6 × 2, 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर, लेकिन 9 रोज हैं, मतलब यानी ये 6 पौधे कितनी बार लगाए गए, ये 6 पौधे लगाए 9 बार, यानी 9 टाइम्स हमने ये 6 पौधे लगाए। तो हम क्या करेंगे, 9 × 6, तो आंसर कितना आएगा, 54। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 स्टूडेंट्स बोर्ड बसेस विद 12 सीट ईच, यानी 72 बच्चों ने बस में बैठे और बस के अंदर कुल 12 सीट थी। 12 सीट वाली कितनी बस लगेंगी कि हमारे 72 बच्चे उसके अंदर फिट आ जाएं। यानी हमें ये क्या करना है, 72 जो बच्चे हैं उनको 12 सीट में डिवाइड करना है ना, 12 यहाँ बैठेंगे, 12 यहाँ, 12 यहाँ, 12 यहाँ। तो हम क्या करने वाले हैं, 72 बच्चों को डिवाइड करेंगे 12 सीट से। ठीक है ना, तो हमारा कितना आंसर आएगा, 6। तो बेटा ये तो हमारा हो गया एक्सप्रेशन और ये हमारा हो गया 6 बसेस। अगर 12 बच्चे बैठेंगे तो 6 बस हमको लगेंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हमने क्या सीखा इस क्लास से। तो व्हाट टू रिमेंबर फ्रॉम दिस टॉपिक, हमने क्या सीखा। तो व्हाट इज एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है,
अ फ्रेज दैट कंबाइंस, एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर नंबर्स हो यूजिंग प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये हमारा होता है एक्सप्रेशन। इसके बाद इक्वल टू सीखा, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू बताता है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है। यूज इक्वल टू कनेक्ट इट विद द सिंगल नंबर, यानी अगर कोई एक्सप्रेशन है 25 + 2 तो हमने क्या करना है, इक्वल टू यूज करना है ताकि इसकी वैल्यू हम बता सकें एक सिंगल नंबर से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रीड इट इन 2 वेज, यानी हम किसी एक्सप्रेशन को 2 तरह से रीड कर सकते हैं, जैसे 13 + 2 और द सम ऑफ 13 एंड 2, ठीक है। अब आते हैं मैनी फॉर्म्स सेम वैल्यू, यानी एक नंबर की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि 12 को हम 10 + 2, 15 - 3, 3 × 4, 24 / 2, इन डिफरेंट एक्सप्रेशन से उसको लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग विद योर माइंड।